हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, हम अपने आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा 14th डे है एंड आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पहला देख लेते हैं कि पहले हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, कौन कौन से टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, उनका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि अभी तक हम क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं। सो वेयर इज माई जीपीटी बाबा। सो फर्स्ट वीक में, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, फर्स्ट वीक में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा साइंस। ओके, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर्स की थी। बेसिक्स कवर किए थे, लूप्स कवर किए थे, एंड फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स कवर किए थे। वर्किंग विद हमने लिस्ट एंड डिक्शनरीज के बारे में जाना था, एंड कुछ लाइब्रेरीज के बारे में जाना था। लाइब्रेरीज के बेसिक्स हमने पढ़े थे। देन उसके बाद हमने पढ़ा था डेटा क्लीनिंग विद पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। हमने डेटा को विजुअलाइज तरीके से ग्राफ फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में हमने प्रेजेंट करके देखा था। डेटा को क्लीन भी करना सीखा था। डेटा में से जो इनवैलिड वैल्यूज़ होती हैं वो सब हमने निकाल के देखी थी, फिल्टर करके देखी थी। ओके, देन न्यू वीक जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो उसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एडवांस पाइथन फॉर डेटा साइंस। मतलब कि इसमें हम पाइथन के एडवांस जो मेथड्स, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे डेटा साइंस के लिए यूज़ होने वाले हैं। जिन पाइथन मेथड्स का हम डेटा साइंस में यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़े एडवांस लेवल पे। ओके, जिसमें कि हमने 8th डे पे, जो कि सेकेंड वीक का पहला दिन था, तो उसमें हमने कवर किया था मर्जिंग, जॉइनिंग। देन उसके बाद हमने टाइम सीरीज़ के बारे में जाना। टाइम सीरीज़ पे थोड़ी बहुत एनालिसिस करके देखी थी। ठीक है, देन उसके बाद हमने एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन किया था, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था। तो डेटा विजुअलाइजेशन हमने उसी से कवर किया था। आई मीन 7th डे पे हमने डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ा था, तो मैंने 7th डे पे ही थोड़ा एडवांस पढ़ा दिया था, तो इसलिए हमने 10th डे पे थोड़ा कम ही पढ़ा था। लेकिन डेटा विजुअलाइजेशन जो हम पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, देन इसके बाद आता है पाइथन में लैम्बडा के बारे में हमने पढ़ा, कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में पढ़ा। देन इसके बाद हमने एरर हैंडलिंग पढ़ा, एंड एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन पढ़ा, जिसमें कि ऑडियो म्यूट हो गया था। लेकिन मैं नेक्स्ट डे बताया था कि एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन होता क्या है। ओके, मैं उसका सिंटैक्स भी आपको बताया था कि उस सिंटैक्स को, एरर हैंडलिंग को का सिंटैक्स कैसे होता है, हम उसको पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रेट। नाउ आगे बढ़ते हैं। मोर पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने स्टैट्स मॉडल, साईपाई लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था। स्टैट्स मॉडल यूज़ होता है कि स्टैटिस्टिकल जितने भी मॉडल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं, उनका यूज़ करने के लिए, स्टैटिस्टिकल जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं उनका हम ईजी वे में यूज़ कर पाएँ, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैट्स मॉडल की जो लाइब्रेरी है, एक पैकेज भी होता है, लाइब्रेरी भी होती है, इसको इंपोर्ट करते हैं। देन इसमें से जो भी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, जो भी एल्गोरिदम हमें यूज़ करना, लाइक हमें लीनियर रेग्रेशन परफॉर्म करना है, सिंपल लीनियर रेग्रेशन परफॉर्म करना है, या पॉलिनोमियल रेग्रेशन परफॉर्म करना है, इस तरह के जितने भी स्टैट्स के एल्गोरिदम्स हैं वो हम इस स्टैट्स मॉडल्स पैकेज एंड लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है 100 लाइंस का लंबा कोड लिखने की, बस छोटे 2-3 कमांड के साथ इंपोर्ट मॉडल एल्गोरिदम को इंपोर्ट कीजिए, देन कमांड डाल के देन परफॉर्म कीजिए जो भी आपको एल्गोरिदम परफॉर्म करना है। ओके, साईपाई जो है नम पाई का ही एडवांस वर्जन है। नमपाई का ही एडवांस वर्जन है, जिसमें कि नमपाई में क्या था कि मैथमेटिकल टाइप के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती है, वो सब परफॉर्म करने के लिए हम नमपाई का यूज़ करते थे। एंड नमपाई के ऊपर ही आता है साईपाई। इसमें क्या है, हम साइंटिफिक लेवल के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको इजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं इसकी मदद से। ग्रेट, अभी तक हमने, हमारा क्विक रीजन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 14th डे के पास। चलिए थोड़ा वॉक करके चलते हैं, हम देखते हैं कि हमें 14th डे को क्या पढ़ने को मिलने वाला है। सो डे 14 पढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल क्या होता है, फाइल क्या होता है, जब हम बहुत सारे डेटा को एक पैकेज में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, उसको हम एज ए फाइल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो फाइल हैंडलिंग, हम फाइल को हैंडल करेंगे, मतलब फाइल्स को हैंडल करेंगे।
इसको हम एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, फाइल का आप जनरल वे में समझ गए होंगे। जो आप फाइल खरीदते हो उसमें हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन हम जब करते हैं तो वो उसका हम एक फ़ाइल बनाते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो फाइल होगी वो फाइल होगी डिजिटल फाइल होगी, जैसे कि CSV फाइल होती है, एक्सेल फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। उस फाइल की यहाँ पे बात हो रही है। एंड ठीक है, एंड हैंडलिंग, हम उस फाइल को कैसे हैंडल करेंगे, उस फाइल के को हम कैसे संभालेंगे, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ओके। एंड इसमें थोड़ा डीप इन्होंने सब टॉपिक दिया है, तो सब टॉपिक में देखते हैं क्या लिखा है। रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, मतलब कि हम एक फाइल से रीड करना सीखेंगे, एक फाइल में राइट करना सीखेंगे। हो सकता है मैं अपडेट का भी आपको इसमें बता दूं, और इसी के साथ साथ क्या है कि एक फाइल से दूसरी फाइल, एक फाइल का फॉर्मेट हम दूसरी फाइल फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम सीखेंगे। फॉर्मेट चेंज का मतलब, फॉर्मेट चेंज करने का मतलब, आपके पास डेटा है एक्सेल फॉर्म में, ठीक है, एंड आप उसको यूज़ करना चाहते हो CSV फॉर्म में। सो आप उसको फाइल हैंडलिंग की मदद से डेटा को एक्सेल से CSV फॉर्म में इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम देखेंगे अभी। चलिए चलते हैं गूगल बाबा के पास, बोलते हैं गूगल बाबा बताइए हमें फाइल हैंडलिंग क्या होता है पाइथन में। फाइल, व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। देखते हैं गूगल बाबा हमें क्या कहता है। इफ़ यू हैव सम सस्पिशियस कोड दैट मे राइज एन एक्सेप्शन, यू कैन डिफेंड योर प्रोग्राम बाय प्लेसिंग सस्पिशियस कोड इन ट्राई ब्लॉक। हैंडलिंग नहीं, आई सेड फाइल हैंडलिंग। Python treats file differently as text or binary, and this is important. So text और binary को दोनों different तरीके से हैंडल करता है। Each line of code include a sequence of characters. हर लाइन एक में एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, एंड दे फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल, जो कि टेक्स्ट फाइल से आता है। ईच लाइन ऑफ ए फाइल इज टर्मिनेटेड विद ए स्पेशल कैरेक्टर, जो कि हर लाइन एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ एंड होती है, कॉल्ड EOL। EOL होता है एंड ऑफ लाइन, ओके। लाइक कॉमा, न्यू लाइन कैरेक्टर, लाइक फुल स्टॉप, इस तरह के कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब पूछते हैं फाइल हैंडलिंग, पाइथन फाइल हैंडलिंग, स्कूल बाबा के पास चलते हैं। GPT गूगल बाबा से पूछ लिया, अब स्कूल बाबा के पास चलते हैं। तो हम एक फाइल कैसे ओपन करते हैं। सो द की फंक्शंस फॉर वर्किंग विद फाइल इन पाइथन इज ओपन। ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे हम फाइल को ओपन करने के लिए, ओके। द ओपन फंक्शन टेक्स 2 पैरामीटर्स, फाइल नेम एंड मोड। सो इसको मैं आपको कोडिंग के थ्रू दिखाता हूँ। नोटपैड बाबा खुल जाइए और सब छुपा लीजिए, बिकॉज हमें कुछ दिखाना नहीं है। सो क्या कह रहा है कि ओपन फंक्शन जो होता है उसका सिंटैक्स होता है सिंपल। ओपन लिखिए, देन जो भी हमारा फाइल का नेम होगा, फाइल नेम विद जो भी उसका टाइप होगा, फाइल का टाइप जो भी होगा, ठीक है। देन कॉमा आएगा, देन उसमें कौन सा मोड हम यूज़ कर रहे हैं। मोड का मतलब होता है, मोड होता है कि रीड मोड यूज़ कर रहे हैं, राइट मोड यूज़ कर रहे हैं, या अपडेट मोड यूज़ कर रहे हैं। ये मोड से ये मतलब है कि हम फाइल को किस पर्पस से ओपन कर रहे हैं, ओके। रेट आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, अपेंड रीड होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओपन फाइल फॉर रीडिंग, एरर इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अपेंड होता है ओपन ए फाइल फॉर अपेंडिंग, क्रिएट द फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। राइट होता है ओपन ए फाइल राइटिंग, क्रिएट्स द फाइल इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। क्रिएट होता है क्रिएट ए स्पेसिफिक फाइल, रिटर्न एंड एरर इफ द फाइल इज एग्जिस्ट, ओके। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तब रिटर्न हो, एरर रिटर्न होगा, ओके।
So in addition, you can specify the file should be handled as binary और text mode. Okay, text mode में handle कर सकते हैं हम एक फाइल को, और एक binary mode में handle कर सकते हैं. टेक्स्ट मोड में क्या होगा, टेक्स्ट मोड में कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ए बी सी डी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्काई कैरेक्टर्स जो होते हैं. ओके, उन कैरेक्टर्स की बात हो रही है. एंड बाइनरी होता है 0101 वाली जो लैंग्वेज होती है उसकी हम बात कर रहे हैं. सो सिंपल सा इसका वो है कि अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो फाइल कैसे ओपन होगी. एफ इक्वल टू, उसका सिंटैक्स हो जाएगा एफ इक्वल टू ओपन, जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिंग 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 फाइल डॉट टाइप, देन उसका मोड आर. इस तरह से फाइल को हैंडल कर सकते हैं. ग्रेट. ओके, हमने आज फाइल ओपन करना सीखा. एंड सेम वे में हमें क्या करना है, सेम वे में हमें करना है फाइल को क्लोज भी करना है. आपने फाइल क्लोज की तो जस्ट आपको क्या करना है, क्लोज, एफ डॉट क्लोज. अगर एफ में फाइल स्टोर कर रहे हैं तो उसको ऐसे एफ डॉट क्लोज करना. ओके, इस तरह फाइल क्लोज हो जाती है. ग्रेट. इसके बाद इसमें बड़ा है रीड. रीड करना है, आर का वो यूज़ करके रीड करेंगे हम, एफ रीड. रीड फंक्शन भी यूज़ होता है. ग्रेट. ये हम रन करके देखते हैं. हेलो, ये है हेलो डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी, दिस फाइल इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पस. ओके, ये हमने रीड करके देखा. हम राइट भी करके देख लेते हैं. इस तरह से हम एक स्पेसिफिक वो भी दे सकते हैं, यूआरएल भी दे सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी फाइल ओपन हो सकती है. लेट्स सी दिस वर्क और नॉट. टेक्स्ट फाइल, देखिए टेक्स्ट फाइल डाउनलोड, टेक्स्ट फाइल डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड. अभी मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ. छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट. छोटा सा एक्सपेरिमेंट. देखिए पीडीएफ है, ये इसका यूआरएल है. लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता. हम ये करके देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा. लेट्स सी. वैसे छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि हम कर रहे हैं. इसमें रन का ऑप्शन नहीं दे रहा. हम रन कहाँ से करें भाई, रन करके देखें भाई, रन करके देखें. किधर है रन. नो. वेल, हम इसको गूगल कोलैब बाबा में देख लेते हैं. गूगल कोलैब बाबा में पाइथन ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. गूगल कोलैब बाबा ओपन हो जाइए और हमें कुछ चमत्कार करके दिखाइए. क्या ये चमत्कार कर पाएंगे, देखते हैं कैसे, कितना चमत्कार ये करके दिखाते हैं हमें. सबसे पहले गूगल बाबा ओपन हो गए हैं. न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं. यहाँ से अपना एक कोड वापस ले लेते हैं. भाई दो हमारा कोड, तुम्हारे बस की नहीं चलाना इसको, सॉरी आपके बस की नहीं इसको चलाना, इज्जत से बेइज्जती करनी चाहिए. सो जल्दी जल्दी ओपन हो जाओ. लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता. डिंग डिंग. आई होप इसको वर्क तो करना चाहिए, बिकॉज सिंटैक्स इज ओके. एंड हम एक फ़ाइल भी ओपन कर रहे हैं, पाइथन पीडीएफ फाइल. पीडीएफ एक फ़ाइल ही है. जब तक ये कनेक्टिंग हो रहा है, जब तक ये यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा तब तक ये ऐसे ही घूमता रहेगा. जब ये कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद ये क्या बोला इसने, टिंग डिंग टिंग डिंग, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी. एक मिनट. टेक्स्ट फाइल
डायरेक्टरी। हमें टेक्स्ट फाइल कहाँ मिल सकती है ऑनलाइन, क्या आपको कोई आइडिया? आई डोंट थिंक, आई डोंट हैव आइडिया। एक आइडिया है, इंडेक्स ऑफ इन टेक्स्ट प्रैक्टिकल डॉट टी एक्स टी। अभी देखो मिला, नई डॉक्स डॉक्स फाइल मिला, नई मूवी डॉट टी एक्स टी। वेल देखते हैं। हाँ, हम गिटहब से ले सकते हैं, आई थिंक गिटहब से ले सकते हैं। ओके, हम इसको लेते हैं यहाँ से। ये देखो मूवी डॉट टी एक्स टी हमें मिला। अभी इसको ट्राई करते हैं ये ऑनलाइन काम करता है कि नहीं। अगर इसने बोला कि ये कोई डायरेक्टरी है नहीं तो हम इसको, आई डोंट थिंक ये काम करेगा, बिकॉज ये काम करता है किसके थ्रू। हाँ, हम डायरेक्ट ऐसे यूआरएल से कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, हमें यूज़ करना पड़ेगा रिक्वेस्ट मेथड का। रिक्वेस्ट मेथड जो कि होता था एचटीटीपी की लाइब्रेरी में, तो हम फिर कभी पढ़ेंगे। अभी हम नॉर्मली ये डाउनलोड कर लेते हैं फाइल एंड इस पर काम करके देखते हैं। ओके, डाउनलोड रॉ फाइल। क्या इसमें कोई हमें रॉ फाइल मिलेगी? सैम्पल डेटा है ना इसमें, इसको सैम्पल डेटा स्लैश MINST test.csv। इज दिस वर्क और नॉट? लेट्स सी। ये काम किया, देखो हमने इस फाइल को रीड किया। ओके, चलो फाइल ओपन भी हो गई एंड उसको रीड भी हमने कर लिया। Read only part of the file. By default, read method return the whole text, but you can also specify how many character you want to return। मतलब कि हम इसमें हम अपने इसमें कमांड भी दे सकते हैं कि हमें कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा वो दे देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें एक लाइन रीड करनी तो उसके लिए यूज़ करना होगा क्या, रीड लाइन। छोटे छोटे से कोड्स हैं, आप याद कर रखोगे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। पूरा एक लाइन रीड कर रहा है इससे। रीड लाइन रीड बहुत हो गया अभी हमारा। अभी हम क्लोज़ करके देखते हैं, एफ डॉट क्लोज। सिंपल, जैसे मैंने बोला था, अगर आप किसी एक वेरिएबल में फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उसी वेरिएबल का यूज़ करके आप उस फाइल को क्लोज करोगे। क्लोज फंक्शन का यूज़ करके आपने ओपन किया एंड क्लोज किया। फाइल हैंडलिंग इतना ही है, को ओपन करना, यूज़ करना, क्लोज करना। अब इसमें राइट और देख लेते हैं एक बार कि हम राइट कैसे करते हैं। अपेंड कंटेंट। कंटेंट को हम अपेंड मोड में खोलेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में कंटेंट है कितना, उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें पढ़ते हैं आगे। ओके, ये हमारे पास इतना कंटेंट है। अभी क्या करेंगे, एफ इजक्वल टू एफ की जगह हम टी लेते हैं, टी इजक्वल टू ओपन। हम इसको कॉपी कर लेते हैं बिकॉज मैं टाइप नहीं करना चाहता इतना सब। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया एंड इसको पेस्ट किया। अभी इसको अपेंड मेथड में खोलना, क्योंकि जो कि हमें राइट करना है, जो कि हमें इसमें लिखना है, तो इसको उसी उसमें खोलना पड़ेगा। एंड इसके बाद करेंगे हम टी डॉट राइट। नाउ द फाइल हैज़ मोर कंटेंट। टी डॉट राइट मेथड का, राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम। नाउ द फाइल
हैज़ मोर कंटेंट क्या काम करेगा? ये काम करेगा। अभी क्या करते हैं हम? अभी प्रिंट एफ डॉट रीड, प्रिंट एफ डॉट रीड, आर नहीं, हमने बोला एफ। इसने तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया हमें। हम इसको टी डॉट रीड करते हैं। एरर, क्योंकि हमने ओपन ही नहीं किया फाइल को। कोई नहीं, आई थिंक हमें यहाँ पर फिर से फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ये वाला कमांड हम फिर से करते हैं, फिर देखते हैं कि ये डेटा हमारा स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। युप, हमारा फाइल ओपन हो रहा है एंड हमारा डेटा भी स्टोर हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन रीड फाइल एफ क्लोज। हेलो, वेलकम टू गुड लक हैज फाइल हैज मोर कंटेंट, अपन रीड द फाइल आफ्टर अपेंडिंग। सो ओके, हमने क्लोज तो उधर किया ही नहीं था, हमको क्लोज भी करना पड़ेगा उसको। सो इसको क्लोज भी करते हैं, टी डॉट क्लोज, इसको करते हैं क्लोज। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ अभी इसको रन करते हैं। काम तो करना चाहिए। ग्रेट, इसी की तरह आगे बढ़ते हैं इसमें। एंड अपेंड हमने कर लिया, फाइल ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया। ओके, सो इसी तरह से क्रिएट, हम फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं एक्स का यूज़ करके, ठीक है। एंड डब्ल्यू का यूज़ करके हम फाइल राइट भी कर सकते हैं। सो आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। हम कल के सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप जाइए W3 स्कूल पर, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।